अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल आया है जी कि नमाज की सही रकात कितनी पढ़नी चाहिए, क्या खाली फ़र्ज़ पढ़ने से नमाज हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपको ना दो तीन चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि नमाज की क़ज़ा नहीं होती, ठीक है। बकाया हर चीज़ की क़ज़ा है। जैसे रोज़े हैं, तो रोज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप बीमार हैं या सफ़र में हैं या कुछ भी आपको मजबूरी है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और अपनी जो गिनती है वो बाद में पूरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नमाज के मतलब ये कहा जाता है कि आप जिस हालत में भी हैं, अगर आप बीमार हैं तो आपने फिर भी नमाज अदा करनी है। आपसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, इशारे से पढ़नी है, जैसे भी पढ़ सकते हैं, आपने नमाज लाजमी अदा करनी है। और सूरह निसा के अंदर लिखा हुआ है कि नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज़ कर दी गई है, यानी कि जब नमाज का टाइम हो गया है आपने नमाज अदा करनी है। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी रकात का जो सवाल आया है। देखें, मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम जो है ना ये बड़ा आसान, बड़ा इजी दीन है, बहुत ही आसान है। लेकिन ये जो हमारे मतलब उलमा कराम कह लें या मौलवी कह लें या जो कुछ भी हैं, इन्होंने दीन को इतना मुश्किल बना दिया है लोगों को। मतलब लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या हमें करना पड़ेगा। ओ भाई, इस्लाम बहुत आसान, बड़ा इजी दीन है, ठीक है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जितने भी अमाल हैं जो करने वाले हैं वो इतने आसान हैं, इतने आसान हैं कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं। नमाज के मतलब भी यही है कि देखें, जो चीज़ आपके ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है ना, आपने हिसाब देना उस चीज़ का, ठीक है। जो चीज़ आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं की गई उसका आपने हिसाब नहीं देना, ठीक है। बगैर जितनी भी एक्स्ट्रा जो है ना वो इबादत करते हैं आप, वो सारी नफली इबादत है, सुनते पढ़ते हैं या नफली इबादत, जितनी भी नफल पढ़ते हैं वो सारी नफली इबादत है। उनका अजर अपनी जगह पे है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, टाइम है आपके पास इतना, तो आप पढ़ें। अगर नहीं है तो खाली फ़र्ज़ पढ़ के आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ आप पढ़े ही फ़र्ज़, ठीक है। आसानियाँ पैदा करें ताकि नौजवान जो है हमारे हैं वो नमाज की तरफ आएँ, उनको सिर्फ फ़र्ज़ों के ऊपर लगाएं, क्योंकि फ़र्ज़ का ही हमने हिसाब देना जाके। तो फ़र्ज़ पढ़ें ताकि आसानी से, 2 फ़र्ज़ हैं, 4 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, फ़र्ज़ अदा करें ताकि आपकी नमाज जो है ना वो अदा हो जाए और आपको आसानी पैदा हो, हर चीज़ के अंदर आसानी पैदा हो। हवाला नंबर नोट कर लें जी। हवाला सूरह निसा है और आयत नंबर है 103। और ये आपने अक्सर जो है ना वो ये मतलब कारियों को सुनी होगी तलावत करते हुए, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता। इसका मतलब ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, आपने फ़ौरी तौर पे नमाज अदा करनी है। और नमाज का मतलब ये है कि आपने जो फ़र्ज़ हैं वो फ़ौरी तौर पे अदा कर देने, क्योंकि फ़र्ज़ों का ही हमने हिसाब देना है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो नफली इबादत हैं वो आपने पढ़नी है तो पढ़ लें, नहीं पढ़नी तो उसमें ज़रूरी नहीं है।